हरी लाल की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दृष्टतमेन तस्मै श्री महर्षि गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बंदहु गुरुपद पद्म परागा बंदहु गुरुपद पद्म परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमेय मुहुर में चूरन चारु समन सकल भवरुजि परिवारु। जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अरे ताके युग पद कमल मनावहु जा सुकृपा निर्मल मत पावहु। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। आज गंगा मैया के किनारे शुक्रताल पर परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं, अभिमन्यु नंदन, काम क्रोध मद हिंसा का दमन करते हुए सांसारिक मोह माया को छोड़ते हुए भगवान की कथा की तरफ ध्यान रखना, मृत्यु के भय को मन से निकाल देना। आज कथा सुनते हुए तुम्हें अंतिम दिवस है। मैं आज तुम्हारे सामने अंतिम उपदेश बताऊंगा। साधु की वाणी भी सत्य होगी, वो सर्प भी तुम्हें काटने आएगा। राजन परीक्षित, भगवान की भक्ति के लिए सर्वोत्तम साधन है मनुष्य बनना, मानव शरीर मिलना। श्रोता बंधु, 84 लाख योनियों में जीव जब घूमता है, बड़े पुण्यमयी कर्म होते हैं जब मनुष्य का शरीर मिलता है। और मनुष्य का शरीर मिलने के बाद आपने देखा है क्या कह देते हैं जब आदमी बीमार होता है, नैम सिंह जी, तब कि का करें भैया, एटू ले गए, आगरू ले गए, कब दवाई ने काम ही नहीं करो। दवा काम क्यों नहीं करती? दवा काम इसलिए नहीं करती, सत्य बताना, गाय को आप 20 दिन भूखा बांध दें और गाय के सामने अगर मांस डाल दो तो वो खा लेगी? नहीं खाएगी। शेर भूखों मर सकता है, लेकिन शेर के सामने तुम दूब घास डाल दो वो खा लेगा? नहीं खाएगा, क्योंकि ये अपने अपने भोजन पर टिके हुए हैं। सिंह का भोजन है मांस खाना, तो वो मांस ही खाता है आज तक। गाय अगर घास खाती है तो वो घास ही खाती है आज तक। पर धन्य रे मानव, तू घास हुआ खा जावे, मांस हुआ खा जावे, जरूरत पड़े तो खोपड़ी है खा जावे। दवाई काम क्यों नहीं करती?
आपने संतों की वाणी में सुना होगा कि जब जब शरीर में खून बनता है तो भोजन से बनता है, हमेशा भोजन से बनता है। और भोजन में मानव ने मांस खाना शुरू कर दिया, फिर जो शरीर में खून बना, अब्बा में इंजेक्शन आदमी बाव लगे कि भैंस बाव लगे? आधा खून मनुष्य का हो गया, आधा हो गया पशु का। इसलिए दवा काम नहीं कर रही है। दूसरी बात, 9 भक्ति बताई है। प्रथम भक्त संतन कर संगा, पहली भक्तियां संतों की संगति मिल जाए, संत तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए। दूसरी भक्तियां कथा का प्रसंग। ये 9 भक्ति सबरी के आश्रम में नवदा भक्ति में लिखी हुई हैं। तो परीक्षित जी अगर 9 की 9 हैं तो आप देवता हैं, ये मान के चलो आप देवता हैं। और 9 में से एक ना है तो फिर विचार कर लो को है सकता हूं। अगर महाराज जी बैठ लोगे तो 9 में से अगर एक ना है तो फिर हिसाब लगा लो को। लेकिन सुनो, अगर और कोई भजन नहीं कर सकते हो तो केवल एक भजन ध्यान रखना, बस परमात्मा मिल सकता है। कौन सा है वो? अरे मन के मदन को मार लो तो हो गया भजन। हेलो। और आदत बुरी सुधार लो तो हो गया भजन। ये मन के मदन को मार लो तो हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो तो हो गया। अरे मन के मदन को मार लो तो हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो तो हो गया भजन। मन के मार लो तो हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। जन्म लिया तुमने जब मही पर आए थे, और क्या तुमने खोया और क्या यहाँ लाए थे? क्या तुमने खोया और क्या तुम लाए थे? सो इतना मन में विचार लो तो हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो तो हो गया भजन। मन के मदन को मार लो बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो बस हो। इतना भी अगर कर लेते हो तब भी भजन हो जाता है। भगवान राम जैसा राजा क्यों नहीं हुआ आज तक? राम जैसा राज क्यों नहीं हुआ आज तक? क्या राम जब आसन पर विराजमान होते थे, सिंहासन पर जब बैठते थे, तो प्रजा जब सामने बैठती थी भगवान राम के, खासियत कितनी थी? पहली बात थी कि 11,000 वर्ष तक राम ने राज्य किया, बाप के सामने बेटा नहीं मरा 11,000 वर्ष। दूसरी बात, दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज काहू नहीं व्यापा। 3 प्रकार के दुख आते हैं, राम के राज्य में नहीं आए। एक सबसे बड़ी खास बात थी कि राम प्रजा से कहते क्या थे? आज का कोई राजा कह सकता है? कभी नहीं कह सकता। क्यों? कि पेन तो 18 दिन पर्ची ना पहुंचाई भीतर मुलाकात के लिए। लेकिन राम जैसे सम्राट जो चक्रवर्ती सम्राट थे, प्रजा से कहते क्या थे? लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि जो अनीति कछु भाषो भाई, जो अनीति कछु भाषो भाई, तो मोहि पर जाओ भय बिसराई। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा।
भगवान राम का कहना था कि जो अनीत कछ भाकऊं भाई तो मैं मर जाओ भय बिसराई। अगर मैं सिंहासन पर बैठ करके कोई अनीत करता हूं तो प्रजा के प्रत्येक प्राणी को अधिकार है वो गद्दी पर डांट सकता है, डांट सकता है। ये थे राजा राम। राजन जिस समय कंस नाना भांत के प्रयास करता था भगवान कृष्ण को मरवाने के लिए, देवर्षि नारद बताने आते थे। तो आज अंतिम बार नारद जी ने बताया महाराज अब की बार तुम एक मेला लगवा दो और मुष्टिक और चाणू जैसे पहलवान तुम्हारे यहां हैं, कृष्ण बलराम को बुला लो और अपने आंखों के सामने मरवा दो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, चिट्ठी अपने नाम से मत भेजना, तुम्हारे नाम से नहीं आएंगे। चिट्ठी भेजना तो उग्रसेन के नाम से। आज उग्रसेन महाराज के नाम से पत्र गया था, अक्रूर जी लेकर के गए। जिस समय भगवान कृष्ण को पता चला कि मथुरा का नौता आया है, ननसालते ननिहालते, तो कृष्ण तैयार हुए, बलराम तैयार हुए। सब सखा बोले कि भैया मन तो हमारा हो पर बच्चों कपड़ा ना आए। भगवान श्याम सुंदर बोले थे मन हो तो तुम तैयार है जाओ, कपड़े की जुगाड़ हम बना दे, चलो। आज सब सखा जब चलने को तैयार हुए हैं, गोपिकाओं ने आकर के पूछा है कि कहां जा रहे हो? कि मैं मथुरा जा रहा हूं, नाना ने मेला लगवाया है। तो लौटोगे कब? कि आज जा रहे हैं, कल रुकेंगे, परसों आ जाएंगे। जिसने भी पूछा तो वादा परसों का ही किया। गोपिकाएं बोली तो हम बंसी की धुन जब तक सुनते नहीं हैं तब तक चैन नहीं पड़ता, तो तुम बंसी बजा के सुना दो। तो आज श्याम सुंदर ने बंसी बजाई है और बजा करके जब जल्दी रख ली है, क्योंकि जाने की जल्दी थी, तो गोपियां बोली महाराज ऐसे नहीं, तो हम बताएं तैसे बजाओ। तो आज मुरली हाथ में लग रही है। श्रोता बंधु, भगवान श्याम सुंदर ने बंसी को बजाया। किस तरह से? तो गोपिकाएं बोली हैं, अरे ऐसी बजाइयो जैसी बात ना बजाई काई, ऐसी बजाइयो जैसी बात ना बजाई काई, ऐसी बजाइयो बंसी बात ना बजाई काई। एक दिना बंसी कदम बजाई, एक दिना बंसी कदम बजाई, एक दिना बंसी कदम बजाई, एक दिना बंसी कदम बजाई। ऐसी अरे रात में बुलाई काई, ऐसी बजाइयो जैसी बात ना बजाई काई। रात में बोलाई काई, ऐसी बजाइयो बंसी बात ना बजाई काई। एक दिना जमुना पे बजाई, एक दिना जमुना पे बजाई, एक दिना जमुना पे बजाई। एक दिना जमुना पे बजाई। कैसी बजी? तारा रुकवाई काई, ऐसी बजाइयो जैसी बात ना बजाई काई। तारा रुकवाई काई, ऐसी बजाइयो जैसी बात ना बजाई काई। एक दिना महाराष्ट्र में बजाई, एक दिना महाराष्ट्र में बजाई, एक दिना
एक दिन महाराष्ट्र में बजाई, ऐसी बजी पार्वती आई काई, ऐसी बजइयो जैसी बात ना बजाई काई। पार्वती आई काई, ऐसी बजाइयो जैसी बात ना बजाई काई। आज भगवान ने बंसी बजा दी है और जिस समय रथ की डाली में बैठना चाहते थे सब देखते रह गए। वादा वही किया कि आज जा रहे हैं, कल रुकेंगे, परसों आ जाएंगे। परसों का ही वादा किया। ध्यान रखना, जब श्याम सुंदर रथ में बैठ करके चले हैं तो सब गोपिकाएं जब खड़ी रो रही थी भगवान श्याम सुंदर के लिए, तो कन्हैया ने एक बार मुड़ के देखा है।